एग्जैक्टली जिस पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, उसकी सेफ्टी। और फोर्थ पे हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की सेफ्टी। आप में से यंग भी हैं तो सेफ्टी का बहुत रोल है। अगर आप सीखेंगे, कल को अपनी लाइफ भी, आपकी फैमिली, जहाँ पे आप काम करेंगे वो वर्क एरिया भी सेफ होगा। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का दे दिया। थोड़ा सा मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट से मंथली 3 आपकी ट्रेनिंग लाजमी है। जो 3 ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा उसकी सैलरी जो है वो आगे नहीं HR में जाएगी। ये ऑर्डर है नासिर साहब, उज़ैर साहब, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का। ठीक है। तो 3 ट्रेनिंग मंथली आपकी ज़रूरी हैं। इस वजह से अपनी अटेंडेंस भी आपने लगानी है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, क्या करेंगे? सबसे पहले आपको टास्क दिया जाता है, सुपरवाइजर टास्क देता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? जाके इंस्पेक्शन करते हैं। क्या आप करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। आप सीधा, आपका टास्क होता है तार जोड़नी है, ये करना वो करना, जल्दी में वो काम करते हैं। कल कौन था, जो भी था, उसकी बैग पे कोई खड़ा हुआ है, किसी ने साथ दिया, तो फिर कल को आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। हम क्या करते हैं, हम एक देखें, जब सेफ्टी की इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। लेकिन कल को अदारा बेयर करता है, आप बेयर करते हैं, आपकी फैमिली बेयर करती है। हमारा क्या मसला है, हम सिर्फ जब जो अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं सीरियस हूं, बाकी कोई सीरियस नहीं होता। तो देखें, आपके पीछे आपका घर है, बच्चे हैं, तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। जिनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है उनसे पूछें कितना पेनफुल होता है। ठीक है। तो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। चाहे कोई सुपरवाइजर है, साइट पे जाते हैं, ग्राउंड क्लियर करते हैं। जब भी जाना है कहीं पे भी, साइट कोशिश करें क्लियर हो। आपके 30 फीट तक कोई कंबस्टिबल मटेरियल, पेपर, वुड, फोम, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। साइड क्लियर कर लें, बैरिकेशन कर लें, 2-3 चीजें कर लें, तो आप अपने रिस्क को जो 70 to 80% है वो 10% पे ले आएंगे। इंसिडेंट का कोई टाइम नहीं होता, हादसे का कोई टाइम नहीं होता। इस वजह से सीरियस हो जाएं। जिंदगी एक बार मिलती है। आपका कोई ऑर्गन, उसकी कीमत है? आपके हाथ की कोई कीमत है? मतलब अगर हमें इदारे की परवाह होनी चाहिए तो इसका मतलब हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। तो फिर इदारे को हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करना चाहिए। तो वो परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाएं आप पहले, आप सेफ्टी को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ें। अच्छा, अदारे को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि एक टेक्नीशियन उसकी करोड़ों की अरबों की चीज का हिफाजत कर रहा है, तो उसमें टेक्नीशियन को क्या बेनिफिट है? बस आज ठीक है, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिवार्ड सिस्टम नहीं है। आज फर्स्ट डे है। आफ्टर 1 मंथ हम देखेंगे कि हम कितने मुस्तकिल मिजाज हैं। जब उनको परफॉर्मेंस रिवार्ड मिलेगा ना, वो सारे आएंगे। 1 महीना तो देखें, कोई भी आप डिग्री करने जाते हैं, कोई टास्क करने जाते हैं, कोई भी चीज़, कोई मुसलसल थोड़ा सा कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता? कोई भी आप एक्टिविटी अच्छी करते हैं, उठाते हैं, 4 दिन करेंगे, लेट्स सपोज आपने जिम स्टार्ट किया है, नमाज स्टार्ट की है, कोई भी काम करते हैं, अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप 1 महीना चल के तो देखें। अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे फिर आगे। ठीक है। तो देखें, 2 वे होता है। पहले पीपीज नहीं गिवन थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे। ट्रेनिंग, इससे पहले कभी ट्रेनिंग हुई है आपकी? ट्रेनिंग, ठीक है। कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है। हमें अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन दे रही है, इंशाल्लाह होपफुली अगर इंसिडेंट फ्री हम एक एनवायरनमेंट देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करते हैं, तो होपफुली बेहतर हो। आप ऑन चॉइस हैं। इधर किसी ने बाउंड किया हुआ है? मुझे बाउंड किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने?
कि भाई आपने इधर जॉब करनी है। हम सारे अपनी चॉइस से बैठे हुए हैं। मजबूरियों ने उनको बॉन्ड किया हुआ है, ये बात ना करें। बिल्कुल मेरी भी मजबूरी नहीं, सबकी मजबूरी। बिल्कुल सर मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आज अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं स्विच करूंगा। अगर किसी का कोई भी मसला है, जहां पे समझ ना आए, विदाउट हेजिटेशन आपने उठ के पूछ लेना है, चाहे पंजाबी किसी लैंग्वेज में भी आप पूछें, ठीक है। सबसे पहले वर्क एट हाइट। जब आप 6 फीट से ऊपर काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरा तब होता है आपको लैडर, ठीक है। लैडर हो गया, स्कैफोल्ड हो गया, उसकी हम लैडर का एक प्रॉपर लेक्चर होगा, ट्रेनिंग होगी आगे। अभी जेनेरिक है हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? वेल्डिंग, जितना गर्म काम हम करते हैं, जितना भी ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, जितना भी। फायर हैजर्ड, ठीक है, आग का खतरा होता है। स्लिप, ट्रिप, फॉल्स। स्लिप का पता है, ट्रिप क्या होता है? ट्रिप स्लिप का पता चल गया, फॉल्स का गिरना पता चल गया, और ट्रिप क्या होता है? ट्रिप किसी भी सॉलिड चीज से जब आपकी स्ट्राइक होती है तो उसे कहते हैं ट्रिप। जैसे कहते हैं ठुड्डा लग जाना, ठीक है, किसी सॉलिड चीज से। अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल का बहुत रोल होता है। 80% इंसिडेंट इलेक्ट्रिकल की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली का झटका और इलेक्ट्रोक्यूशन, इसमें कोई डिफरेंस? इलेक्ट्रोक्यूशन आप में से, इलेक्ट्रोक्यूशन आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद भी पता चलेगा। इलेक्ट्रोक्यूशन ज़्यादा सवेयर होता है। जो बिजली ऐसी होती है आपको पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है, आप फ्रीज़ हो जाते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ये गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा स्टोर भी देखता है। जब भी आप यहाँ पे देखें ऑडिटोरियम में वेस्ट को मैनेज नहीं किया जाता है। ये देखें, ये पड़े हुए हैं, पीछे पड़ा हुआ है। जब भी हम वेस्ट को मैनेज नहीं करते तो वो अल्टीमेटली फिर क्या आता है? मेंटेनेंस पे बात आती है, EMD स्टाफ पे बात आती है, प्रोजेक्ट सेल पे आती है। जब ये बेचारे काम करने जाते हैं, इनको साइट फ्री नहीं मिलती तो फिर इश्यूज होते हैं। इस वजह से जंग का हमेशा ख्याल रखें। लोन वर्किंग, अकेले काम करना, ये भी एक खतरा है। कैसे? आपका गुड नेम, आपका नाम क्या है? नहीं आपका, हाँ जी, अकील साहब, बताएं, आप जब काम कर रहे थे अकेले थे? ठीक है, अगर आपके साथ कोई होता और तो आप गिरते? नहीं गिरना, ठीक है। इस वजह से सेफ्टी कहती है कि कभी भी आप अकेले काम करने ना जाएं। आपके दाएं बाएं कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वहां पे आप साइड पे अकेले हैं, किसी असिस्टेंट को साथ लेके जाएं अपने। अब आप कहेंगे कि हमें तो असिस्टेंट मिलता नहीं है, हमें तो अकेला, ठीक है, वहीं पे उनके इतराज़ वहीं पे। बिल्कुल 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 सर, ग्रेजुअली इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो एक कंट्रोल सेफ्टी ने बताया हुआ है, उसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल, मतलब टॉप से सबसे पहले आप क्या करें तो आपका खतरा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, ठीक है, खतरा होगा ही नहीं। लेट्स सपोज ये चेयर है, ठीक है, ये क्या है? ये खतरा है, इससे बंदा गिर सकता है। कैसे दूर करेंगे? आप आते हैं एज सुपरवाइज़र कह लें, साइट इंजीनियर कह लें, इसको कैसे आप खतरे को ख़त्म कर देंगे? क्या करेंगे? आपके माइंड में कोई बिजली का लगा लें, कोई भी लगा लें, एलिमिनेट कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। इसको बाहर रख देंगे, साइड पे कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ये बताएं, आप जनरेटर पे काम कर रहे हैं तो जनरेटर को साइड पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलिमिनेट
इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा खतरा है बिजली। बिजली के बगैर गुजारा है नहीं है, इस वजह से इसको साथ लेके हमें चलना पड़ता है। आप जनरेटर पे काम कर रहे हैं, आपको पता है आप रिमूव कर दें, खतरा ख़त्म हो गया, लेकिन हम रिमूव नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं कि अगर ये ठीक नहीं है तो इसकी जगह कोई और ले आओ, ठीक है। उससे क्या है, खतरा कम हो जाता है। उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो आपके बॉसेस होते हैं, जो एम्प्लॉयर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको ये पसंद नहीं है। अगर ये कुर्सी थोड़ी सी टूटी हुई है तो आप कुर्सी कहेंगे मैंने तो चेयर नई लेनी है, तो उनको ये पसंद नहीं आएगा, उनकी कॉस्ट जाएगी। इस वजह से हम एक स्टेप और आ जाते हैं, आगे आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो कि आपका सारा डिपार्टमेंट यही काम करता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो खुश होते हैं कि भाई इसने मेरी कीमत बचाई है, कॉस्ट बचा दी है, इसने कहा है ये कुर्सी ठीक हो सकती है। तो हम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल पे, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आप सारा जितना भी काम करते हैं आप इंजीनियरिंग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो आप यही करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल। और फोर्थ पे क्या आता है, फोर्थ पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसको कैसे करेंगे, एडमिन का तो पता होगा, कंट्रोल का मैंने बता दिया है। चौथे नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चेयर जो है वो ये टूटी हुई है, इस पर बैठेंगे तो आप गिर जाएंगे। दूसरों तक कन्वे करना, अपने मैसेज को दूसरों तक दे देना, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हम जब भी कहते हैं कि जहाँ पे आप काम करने जाते हैं, अगर आपका जंक है, अगर आपने बाहर लेट्स सपोज चेयर रखी हुई है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर करने के लिए, आप उसको बैरिकेड कर दें। आप वहाँ पे लिख के लगा दें कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे इधर थोड़ा सा साइड पे गुजरें, ठीक है, साइनेजेस लगा दें। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस पे कोई खर्चा नहीं होता, आपकी सेफ्टी हो जाती है। पांचवें नंबर पे आखिरी होता है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हम सेफ्टी को इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर ही ख़त्म कर देते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पांचवें नंबर पे क्यों रखा है, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी करती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट को सेव करें। अगर कुछ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आप पर्सनल तो सेफ रहें। इस वजह से फिर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की तरफ जाते हैं। और कुछ बचा, फायर, अच्छा फायर एक ट्रायंगल है, तीन एलिमेंट, तीन चीज़ों से बनता है। वो कौन कौन सी होती हैं? आग तो काफ़ी लगते देखी है हर जगह, आपने कल भी देखी है। तो आग लगती कैसे है? आग लगानी नहीं आती, कैसे लगाते हैं? कौन सा आपके ख्याल में तीन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो आग लग जाती है? ठोस माया गैस और अच्छा, सबसे पहले फ्यूल, ठीक है। फ्यूल में क्या होता है कि पेट्रोल, ऑयल, आपका जितना मटेरियल, स्क्रैप, गत्ता शत्ता, जितना, ये सारा फ्यूल में आ जाता है। दूसरा हीट, हीट नहीं होगी तो आग कभी नहीं लगेगी। जैसे रेजिस्टेंस आती है, मैंने बताया, हीट प्रोड्यूस होती है तो फायर जनरेट हो जाती है। और थर्ड पे आता है, तीसरे नंबर पे, ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। 21% हवा में ऑक्सीजन होती है। और आग के लिए कितनी चाहिए होती है? सिर्फ 16%। तो जब ये तीनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो आग लग जाती है। आप तीनों में से एक भी साइड पे कर देंगे तो कभी फायर इंसिडेंट नहीं हो सकता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत मसाइल हैं, जो दो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में जब ट्रेनिंग में आएंगे हम आपको और भी हाईलाइट ज़रूर देखें। हमारी वीकली मीटिंग होती है, हमारी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें हम डिस्कस किया करेंगे जो भी हमारे इश्यूज़ हैं।